एक तरफ कांग्रेस को ये हजम नहीं हो पा रहा है, आखिर असंतोष के बाद भी एनडीए को 202 सीटें क्यों मिल गई। इस सवाल का जवाब कांग्रेस ढूंढने में लगने ही वाली थी कि पीएम मोदी ने जश्न के बीच एक ऐलान कर दिया। ये ऐलान कुछ ऐसा था जिसके मायने तो यही है कि राहुल गांधी को अपनी चाल में उलझने के लिए, उनके दिमाग को मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए कांग्रेस के अंदर बैठे उन लोगों को आदेश दिया। मुझे ऐसा लगा मानो कह रहे हो अब एक्टिव हो जाओ। कुल मिलाकर मोदी जी ने कांग्रेस के अपने ही घर में उलझाने के लिए चाल चल दी। इसके साथ ही खुद के घर में बैठे बागियों की बोलती बंद कराने का फैसला ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, एक बात आपको माननी होगी, राजनीति के सारे गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। भले ही आप ये मान लें प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट ना हो, लेकिन राजनीतिज्ञ के तौर पर है। राजनीतिज्ञ के तौर में पीएम मोदी का एक गुण तो मैं भी मानता हूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अपनाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, आर.के. सिंह ने 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप बिहार की एनडीए सरकार पर लगाया था। आर.के. सिंह ने दावा किया था कि बिहार में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इसके अलावा तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए। चुनाव और परिणाम आने तक बीजेपी के सर्वे सर्वा खामोश रहे, लेकिन जैसे ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया तो पीएम मोदी ने फैसला ले लिया। बिहार चुनाव परिणाम के एक दिन बाद मोदी शाह के आदेश पर बिहार बीजेपी ने आर.के. सिंह समेत 3 बागी नेताओं पर एक्शन ले लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल के खिलाफ एक्शन ले लिया। इन तीनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया गया। बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने तीनों को पत्र लिखकर निलंबन की जानकारी दी है। आर.के. सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी विरोधी गतिविधियों के चलते बीजेपी ने एक कदम उठाया है। आर.के. सिंह लगातार बीजेपी नेतृत्व से दूरी बनाते हुए नजर आए और उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के बयानों का खुलकर समर्थन किया। चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री और पार्टी की सभाओं से दूरी बनाए रखी, जिससे बीजेपी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई थी। पार्टी का मानना था कि चुनाव के बीच कोई कठोर कार्रवाई करने पर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दे के रूप में भुना सकता है। इसलिए जब चुनाव परिणाम आए तो उसके बाद उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है। ये नेतृत्व हम करके रहेंगे, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह फिर हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना। हमारे जैसा आदमी एक बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दे, अब जा करके हम लोग माल्यार्पण कर दिए। ऐसा ही होना है, बुलंद होना है और थपाक से बोलना है। हम लोग किसी का न्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे ना, डन मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। ये नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। बोलिए भारत माता की। तो आर.के. सिंह इस प्रकार के अपने तेवर के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आर.के. सिंह आरा से लोकसभा चुनाव हारे थे। हार के बाद वो पार्टी से नाराज हो गए। उनका कहना था कि बाहरी दुश्मनों ने नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर के लोगों ने उन्हें हराया है। इसके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह के पार्टी में शामिल होने से उनका प्रभाव कम हुआ। पवन सिंह बिहार में खूब मशहूर हैं। आर.के. सिंह का असर सिर्फ आरा तक सीमित था। इससे संगठन में संतुलन बिगड़ गया। वैसे बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो यूज एंड थ्रो के लिए फेमस है। जब तक उसे लगता है अमुक से फायदा है
तो साथ लेकर चलती है, जब लगता है ये हमारे राजनीति को सूट नहीं कर रहा है तो उससे दूरी बना लेती है। आर.के. सिंह के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि आर.के. सिंह को जब बीजेपी ने अपने से दूर कर दिया है तो अब वो अडानी से मोदी शाह के संबंधों को लेकर क्या क्या खुलासे करते हैं। अब देखिए, नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को धन्यवाद करने के लिए संबोधन दिया, तो इस दौरान कांग्रेस में संभावित एक और बड़े विभाजन की आशंका जता दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस करार देते हुए दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस को एक और बड़ा विभाजन झेलना पड़ेगा। क्या वाकई में देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर टूट की कगार पर पहुंच जाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं। पार्टी के भीतर ही नेताओं ने टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद ने सीधे तौर पर बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और आरजेडी के संजय यादव को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर फ्रेंडली फाइट की नौबत क्यों आई, और आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाकर बाहर के लोगों को बिहार कांग्रेस का ठेका क्यों दिया गया। कांग्रेस के भीतर मौजूद असंतुष्ट नेताओं में शशि थरूर की आवाज भी शामिल है, जिन्होंने बिहार चुनाव में पार्टी की हार पर गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की मांग की है। थरूर ने कहा कि मैं लोगों से बात कर रहा हूं, हमारे नेताओं को गंभीरता से सोचना होगा कि गलती कहां हुई और संगठन कैसे काम करता है। दोस्तों, ये बात अहम है क्योंकि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के भीतर एक अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। थरूर के बारे में कांग्रेस के अंदर ये बात उठ रही है कि वो कांग्रेस में भाजपाई हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं। एक तरह से पार्टी में रहकर राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। राहुल गांधी को इस मामले में नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। राजनीति में इस तरह खुलेआम बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, उनके खिलाफ कांग्रेस आलाकमान फैसला नहीं ले रहा है तो इसका परिणाम ये हो रहा है, उनको देखा देखी और भी बोलने वाले सामने आ रहे हैं। दिवंगत अहमद पटेल, जो कभी सोनिया गांधी के खास रहे, उन्हीं की बेटी मुमताज पटेल ने एक्स पर लिखा, खुद के भीतर झांकने और हकीकत स्वीकार करने का समय है। कितने दिन तक जमीनी कार्यकर्ता इंतजार करेंगे। बार बार नाकामी इसलिए मिल रही है क्योंकि सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सिमटी है, जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जिन्हें बार बार इनाम मिलता रहेगा क्योंकि उन्होंने खुद को अनिवार्य बना लिया है। बिहार चुनाव के बाद उभरे असंतोष की लहर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। कांग्रेस नेता कृपानंद पाठक ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जिम्मेदार लोगों ने सही जानकारी नहीं दी और चेतावनी दी कि अगर इसे नहीं सुधारा गया तो ये गंभीर संकट की वजह बनेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव बूथ स्तर पर गहन जनसंपर्क से जीते जाते हैं, जबकि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने नई रणनीति की जरूरत बताई। अब सवाल है दोस्तों, जो बात कांग्रेस कार्यालय के टेबल पर इन नेताओं को रखनी चाहिए वह सार्वजनिक मन से क्यों कह रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान ये नेता राहुल गांधी के दावों को झुठला रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे। ये समझने लायक बात है। ये सारे बयान पीएम मोदी के बयान के बाद आने शुरू हुए, जिसमें वो दावा करते हैं कांग्रेस फिर से टूटेगी। अब ये राहुल गांधी पर डिपेंड है कि वो शशि थरूर जैसे जरूरत से ज़्यादा मुखर अपने नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।